हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टाइम। तो आइए आज स्टार्ट कर रहे हैं कैलेंडर में ही। कैलेंडर का टॉपिक चल रहा है। कैलेंडर में आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार किया जाता है, जो एग्जाम में हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन बन के आते हैं। तो इसके पहले इसके पे ऑलरेडी एक दो वीडियो बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, वहां से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए हमारा, कि यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है, यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है, तो 2 सप्ताह मतलब 2 वीक और 4 डेज मतलब 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा या रहा होगा। ठीक है, जो भी समझ लीजिए, ये पहले की बात कर रहा है कि 23 तारीख के पहले। तो देख लेते हैं 23 तारीख को क्या है, रविवार है। 23 तारीख को क्या है, रविवार है। तो अब ये देख लेते हैं कि इधर और पहले पूछा, बाद में नहीं पूछा कि उसके बाद मतलब 2 हफ्ता के बाद क्या पड़ेगा, इसके पहले पूछा है। तो 23 को अगर रविवार पड़ रहा तो जानते हैं एक हफ्ते में कितने दिन, टोटल 7 दिन होते हैं। और अगर 23 में 7 जोड़ दिया जाए तो हमारा हो जाता है 30। मतलब अगला जो रविवार पड़ेगा वो कितने को पड़ेगा, वो 30 तारीख को पड़ेगा। और अगर 23 से हम 7 माइनस कर देते हैं तो बचता है हमारा 16। तो इसका मतलब अगला 16 को पड़ेगा। तो मतलब ये 23 को एक रविवार है, तो इसके पहले वाला जो रविवार पड़ा होगा वो कितने को पड़ा होगा, 16 को पड़ा होगा। उसके बाद इसमें से हम 7 और माइनस कर देते हैं तो देख लेते हैं इसमें अगला जो रविवार पड़ा होगा कितने को पड़ा होगा, वो 9 तारीख को पड़ा होगा। क्योंकि हमको क्या निकालना, 2 सप्ताह और 4 दिन। वहां पे लिखा है 2 सप्ताह और 4 दिन पहले। तो आपको ये भी देख लेना है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो 2 सप्ताह की बात हो रही है 14 दिन। ठीक, 7 दूनी 14, 2 सप्ताह ये हो गया और प्लस कितना, 4 दिन पहले। तो अगर देखा जाएगा तो दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो टोटल कितना हो गया, 18। तो अगर देखा जाए तो 23 में से अगर 18 हम निकाल देते हैं तो बचता है कितना है, 5। तो हमको आ जाना है, सीधा समझ लेना कि 5 तारीख को आ जाना है। और ये भी सही हिसाब से यहाँ भी निकाल सकते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में, कि ऐसे आपको जोड़ के और 23 से घटा देना जो बचता है। लेकिन अब दिन हमको निकालना, वो भी देखना है। तो देख लेते हैं कि ये रविवार एक 23 को पड़ा, एक 16 को पड़ा, एक हमारा कितना 9 को पड़ा। और अगला रविवार देखा जाएगा तो इसमें से फिर हम घटा देते हैं कितना, 7 अगर घटा देते हैं तो कितना बचता है, 2 तारीख। अब 2 तारीख को हमारा रविवार पड़ेगा। ठीक, एक रविवार 2 तारीख को और एक 7, एक 9 को और एक 16 को और एक 23 को। तो अब हम 9 में से अगर हम 4 निकालते हैं तब भी हम वही जो बताए थे आपको, 5 तारीख पे आके पहुंचना है। और यहाँ से भी आपको 5 में बताए हैं 9 में से, क्योंकि 4 दिन हमको निकालना, 2 सप्ताह तो ये निकाल दिए, 23 से ये हो गया। अब इसमें से 4 दिन और इधर आना है हमको, तो हमको सीधा सीधा 5 तारीख को पहुंचना है। तो अब देख लीजिए, अगर 2 तारीख को शनिवार, 2 तारीख को रविवार है, 2 तारीख को रविवार है तो 3 तारीख को क्या होगा, 2 तारीख को रविवार है तो इसके हिसाब से हम दिन निकालेंगे ना, क्योंकि दिन निकालने के लिए यही फार्मूला लगेगा, मतलब यही चीज लगेगा कि अगर 2 को रविवार है तो आगे आगे 3 को क्या होगा, 4 को क्या होगा, हमको 5वें को निकालना है। तो अगर 2 तारीख को रविवार है तो 3 को हमारा क्या हो गया, सोमवार हो गया, और 4 को मंगलवार हो गया, और 5 को हमारा बुधवार। और यही चीज पूछा है कि 9 मतलब 2 सप्ताह और 4 दिन पहले। तो टोटल अगर 23 से 18 निकाल दिया जाएगा तो बचेगा 5, और 5 ही पे देखिए वो चीज आ रहा है। यहाँ से 4 दिन निकालेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 5। और वही जो देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि वो आ रहा है बुधवार, कि 3 को हमारा सोमवार होगा, 4 को मंगलवार और 5 को बुधवार। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन दिया, सोम मंगल बुध या गुरु, तो जो आपको ऑप्शन सही लगेगा वो है बुधवार। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और चलते हैं इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, जतिन को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 12 मार्च के बाद, क्या कह रहा है कि उसकी माता का जन्मदिन कितने के बाद, 12 मार्च के बाद। देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 12 मार्च के बाद और 17 मार्च से पहले है। मतलब ये कह रहा है, ये कंफर्म नहीं है कि कौन है किसका है। चलिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ जगह थोड़ा कम है। क्या कह रहा है
कि 12 मार्च, मतलब महीना किसका है, मार्च, ये तो कंफर्म है। अब ये कंफर्म नहीं है, ये कह रहा है 12 मार्च के बाद, मतलब 12 मार्च के बाद, तो इसका मतलब 12 को नहीं है, तो इसका मतलब ये चलिए 12 से कह रहा है तो इसको लिख लेते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि 12 मार्च के बाद, मतलब 13 को हो सकता है, और क्या कह रहा है 17 मार्च के पहले। चलिए क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते हैं। जबकि उसकी बहन को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 10 मार्च के बाद, किंतु 14 मार्च से पहले है। मार्च की किस तिथि को उसकी माता का जन्मदिन था? आपको ये चीज देखना, दो उसके बच्चे हैं, दोनों कंफ्यूज में हैं कि इधर है या उधर है। एक कह रहा है कि 12 मार्च के बाद और 17 मार्च के पहले है, और उसकी जो लड़की वो कह रही है कि 10 मार्च के बाद किंतु 17 मार्च से पहले है। तो ये क्या कह रहा है, चलिए पहले लिख लेते हैं यहाँ पे हम कौन कह रहा है, जतिन कह रहा है। ठीक, तो जतिन कह रहा है, क्या कह रहा है कि 12 मार्च के बाद, मतलब ये डेट नहीं लिखी जाएगी, इसके बाद है, उस डेट को नहीं है। तो 12 के बाद कौन सा अगला डेट आएगा, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है। और क्या कह रहा है 17 मार्च से पहले, मतलब 17 मार्च से पहले, मतलब 17 मार्च को भी नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है, उसकी बहन, तो उसकी बहन का देख लेते हैं। बहन वो क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि 10 मार्च के बाद, तो इसका मतलब 10 भी नहीं लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 11 को 10 मार्च के बाद और 13 मार्च से पहले। तो इसका मतलब 10 नहीं लिखा जाएगा और 13 नहीं लिखा, उसके बीच का जो डेट है वो हम मेंशन कर लेते हैं। 10 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद क्या आता है, 13 आता है। और 14 को कह रहा है कि 14 मार्च से पहले है, तो इसका मतलब 14 को नहीं है। तो इसी तीनों डेट में हो सकता है, क्योंकि 10 मार्च के बाद है और 14 मार्च के पहले, तो इसी तीनों डेट में कोई हो सकता है। और जतिन के हिसाब से इन चारों डेट में कोई हो सकता है। तो चलिए अब इन दोनों का हम मैच कर लेते हैं कि कौन सा डेट मैच कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। जो डेट मैच करेगा वही डेट हो सकता है, क्योंकि इस सवाल में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो देखते हैं, इसमें 11 नहीं है तो 11 नहीं हो सकता, 12 नहीं है 12 नहीं हो सकता। देखिए यहाँ 13 मैच कर रहा है, 30 जो 13 तारीख है वो आपस में दोनों का मैच कर रहा है, क्योंकि दोनों को कंफर्म नहीं है, जो दोनों का मैच होगा वही उसका राइट आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कितने तारीख को होगा, 13 तारीख को। तो देखिए इसमें एक ऑप्शन और था 13 तारीख, तो इसमें 4 ऑप्शन है, 13, 15 या 14 या 16, या निर्धारित नहीं किया जा सकता। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो आपको लगेगा वही आपका, मतलब जो इसमें आपको क्वेश्चन निकल के आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए कि कौन सा है, तो राइट आंसर आपका आ रहा 13, इसी पे आपको राइट क्लिक कर देना है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और है, अभी इस क्वेश्चन इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन और करते हैं, तब आपको और अच्छे से कुछ क्वेश्चन और लिखे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब देखते हैं। क्वेश्चन में आगे कह रहा लीप वर्ष 366 दिन होते हैं। आपको पता है कि लीप वर्ष जो है वो 366 दिन होते हैं, जो साधारण वर्ष होते हैं तो 365 दिनों का होते हैं। यदि इस वर्ष 1 जनवरी, मतलब 1 जनवरी को कह रहा है, 1 जनवरी को मंगलवार है, तो इसी वर्ष कुल कितने बुधवार होंगे, ये चीज पूछा है। तो आप देख लेते हैं लीप वर्ष, एक लीप वर्ष में जो है वो देखा जाएगा कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं, आपको पता है। ठीक, अब इसमें कितने वीक होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं, तो टोटल 52 सप्ताह होते हैं। अगर पूरा कंफर्म नहीं है तो इसके पहले एक वीडियो बना दिए हैं, वहां से जाके टोटल दिखाया गया एक 100 वर्ष में कितने दिन, कितना टाइम, कैसे क्या है, सारी चीजें पूरी बेसिक लेवल से कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया गया, वहां से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक में पड़ा हुआ है। तो 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं इसमें, जो दो दिन एक्स्ट्रा होते हैं उसी को विषम दिन कहा जाता है। विषम दिन या दिन विषम, जो भी समझिए, ये हम तो दिन इसके लिए लिख दिए हैं, उसी को विषम दिन कहा जाता है, 2 दिन जो एक्स्ट्रा होता है।
और अगर यही साधारण वर्ष होता तो यहाँ 365 होता, यहाँ 52 सप्ताह होता, यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा होता, वही एक दिन एक्स्ट्रा उसमें हो जाता। अब यहाँ 65 के बाद 66 हो गया तो 2 दिन यहाँ एक्स्ट्रा हो गया है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्या कह रहा है कि 1 जनवरी को मंगलवार है। 1 जनवरी को मंगलवार है, तो अब देखा जाएगा मंगलवार अगर 1 जनवरी को है तो जब एक साल में टोटल 52 सप्ताह होते हैं तो 52 सप्ताह आएंगे, 52 मंगलवार आएंगे, ठीक है। और 1 तारीख को अगर मंगलवार है तो 2 तारीख को बुधवार होगा। 1 तारीख को अगर मंगलवार है तो 2 तारीख को बुधवार होगा, और इसका मतलब 2 तारीख को बुधवार होगा। और जब 1 जनवरी को मंगलवार है तो अगला मंगलवार कितने तारीख को आएगा? 8 तारीख को। 8 के बाद कितने को आएगा? 15 को। 15 के बाद कितने आएगा? 27। मतलब इसी में 1 में 7 जोड़ते जाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 7 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 7 जोड़ेंगे तो वो 22 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके एक टाइम ऐसा आएगा कि एक महीने में 4, किसी में 5, किसी में 4, किसी में 5, जुड़ते जुड़ते एक टाइम ऐसे आएगा कि हमारा जो है टोटल 52 सप्ताह पूरे हो जाएंगे पूरे साल में। तो ये, और उसके बाद 2 दिन एक्स्ट्रा बचा, तो 2 दिन जो एक्स्ट्रा बचा वो कौन सा बचा है? वही 30 तारीख और 31 तारीख लास्ट दिसंबर का जो ये बचा हुआ है वही 2 दिन एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ठीक है। 2 दिन एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो जब सोम के बाद मंगल आता है, मंगलवार के बाद बुधवार आता है, तो जाहिर सी बात है अगर लास्ट मंगलवार मतलब 52 सप्ताह वो हो ही जाएगा, लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा 2 दिन बचा हुआ है उसी में एक बुधवार भी आएगा। तो जाहिर सी बात है जब 52 मंगलवार आ रहे हैं तो 52 बुधवार भी आएंगे, ठीक है, जो हमको निकालना है। 52 बुधवार भी आएंगे, और प्लस बुधवार के बाद जो ये 2 दिन लास्ट में एक्स्ट्रा बचता है वही 30 और 31, उसमें एक बुधवार ये और कर लेगा। तो वो समझ लीजिए कि वो सप्ताह में ही आ जाएगा, भले से वो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अगर देखा जाएगा कुल कितने बुधवार आएंगे तो 52 तो बुधवार आएंगे और प्लस एक एक्स्ट्रा बुधवार आएगा, मतलब यही 30-31 वाले में, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कितना टोटल हो जाएगा, तो टोटल 53 बुधवार हो जाएंगे, टोटल 53 बुधवार हो जाएंगे। अब ये समझिए अगर 1 तारीख को सोमवार रहता है तो लास्ट दिसंबर को मंगलवार सोमवार रहता है, अगर 1 तारीख को सोमवार है, ठीक है, तो उसी साल में 2 दिन अलग करके, साधारण वर्ष में क्या होता है 1 दिन प्लस होता है, लास्ट दिसंबर का लास्ट दिन होगा वो हमारा जो साधारण वर्ष होगा। तो अगर 1 जनवरी को हमारा सोमवार है तो अगर लास्ट में देखा जाएगा 31 दिसंबर को तो बुधवार होगा, और अगर यही चीज 2 दिन, तो वो अगर लीप ईयर होता है तो उसमें 2 दिन बढ़ जाता है, ठीक है। ये चीजें हैं, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई। टोटल 53 बुधवार होंगे, और यहाँ से देखिए इसमें राइट आंसर जो आपका है, इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जो आपको राइट लगेगा उसी पे राइट क्लिक कर देना है। चलिए इस क्वेश्चन और देखते हैं। यदि 25 सितंबर के दिन बुधवार है, बृहस्पतिवार है, 25 सितंबर के दिन बृहस्पतिवार था, तो उसी वर्ष 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? तो अब देख लेते हैं इनके बीच में डिफरेंस कितना है, कि एक ही साल की बात हो रही है। 25 सितंबर के दिन बृहस्पतिवार था, अब इसमें देख लेते हैं 25 सितंबर को क्या था? बृहस्पतिवार था। ठीक, और उसके बाद क्या कह रहा है, 25 सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, और 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? 25 अक्टूबर को पूछा है, तो अब देख लेते हैं। ये तो ऑलरेडी 25 तारीख को है ही, इसमें और कितना बचा? आगे 5 दिन बचा, क्योंकि सितंबर हमको पता है 30 का महीना होता है, तो इसमें आगे 5 दिन बचा, और यहाँ पे कितना है? 25 है। तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल दिनों की संख्या हम पहले निकालेंगे, तो दिनों की संख्या यहाँ 30 निकल आई। 30 निकलती है दोनों के बीच में कि टोटल कितने दिन हैं। दिन के बाद हम उसको क्या करते हैं, हम उसको डिवाइड कर देते हैं 7 से, उसको बदल देते हैं सप्ताह में, और देखते हैं कि कितने विषम दिन आते हैं।
तो अगर इसको देखा जाएगा तो ये 4 टाइम जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, बचेगा 2 एक्स्ट्रा। ठीक है, 2 हमारा इसमें कैरी बचेगा, वही हमारा विषम दिन हो जाएगा। जो कैरी बचता है वही विषम दिन होता है। जो 2 एक्स्ट्रा होता है वही हमारा विषम दिन होता है। तो अब ये समझिए कि अगर 25 को हमारा बृहस्पतिवार था तो ऐसे 25 करते हम इसमें अगर जोड़ते जाएंगे, तो अगर इसको बृहस्पतिवार तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो उसमें 5 2 7, फिर 2 तारीख को हमारा फिर बृहस्पतिवार पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करते हमारा जो है 23 तारीख को फिर बुधवार पड़ेगा और बृहस्पतिवार पड़ेगा, और उसके बाद 2 दिन और एक्स्ट्रा है तो इसी में प्लस कर दिया जाएगा। बृहस्पतिवार, उसके बाद शुक्रवार, उसके बाद शनिवार। तो अगर इसमें जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, कितना 2, तो 2 जोड़ा जाएगा तो क्या निकल के आएगा, शनिवार निकल के आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है उसी में आपको आगे प्लस कर देना है। और अगर यही चीज पहले बाद में पूछता तब माइनस होता, लेकिन अगर पहले पूछा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा दिन आएगा। तो अब ये 2 दिन आएगा जो प्लस हो जाएगा, तो क्या निकल के आ रहा है, शनिवार। और देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सोमवार, रविवार, शुक्रवार और शनिवार। शनि लिख दिए केवल। तो इसमें ये समझ जाइए कि जो आपका आंसर सही आएगा उसी पे आपको राइट क्लिक करना है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा ये टफ नहीं था, बस केवल आपको समझना था इन दोनों क्वेश्चनों को कैसे किया जाएगा, क्योंकि थोड़ा आगे पीछे कर देता है क्वेश्चन तो समझ में नहीं आता है, कभी बाद में पूछता है कभी पहले पूछता है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन नहीं, चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अभी इस पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पे अगर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको रीजनिंग और मैथ्स से प्रॉपर सोल्यूशन एग्जाम के लिए, एग्जाम से रिलेटेड मिलती रहे। तो कुछ क्वेश्चन और करते हैं।